नमस्कार साथियों, एक के भी मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आदर्श कुमार विश्वकर्मा एंशियंट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो नेट जेआरएफ के लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, बिना देर किए क्वेश्चन लिखा है, प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग। लिखा है, प्राचीन भारत के इतिहास के, कहाँ के इतिहास के अधिकांश अभिलेख, क्या पूछ रहा है, अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन ए दिया है पाषाण शिलाओं पर, ऑप्शन बी है ताम्रपत्रों पर, ऑप्शन सी है स्तंभों और दीवारों पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पाषाण या शिलाओं पर भी हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं, ये भी सही हो सकता है होगा। ताम्रपत्रों पर भी अभिलेख लिखे जाते हैं, ये भी सही है। स्तंभों और दीवारों पर भी अभिलेख लिखे जाते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर हमारा जो डी है वो आंसर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन बोला है, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछ रहा है वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसमें हमें वो देवता बताना है जिसका उल्लेख बोगजगोई के प्राप्त अभिलेखों में नहीं है। अगर मैं बात करूं बोगजगोई के, तो यहाँ पे उनका जो अभिलेख है उसमें मिस्र देवता के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं, वरुण देवता का भी देखने को मिलते हैं, नासत्य देवता के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अग्नि देवता जो है इनका जो कोई प्रमाण वहाँ पे नहीं मिलता है। तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी अग्नि। अग्नि याद रखिए, अग्नि वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है कहाँ, वोगज को ये से प्राप्त अभिलेख में। इसका आंसर क्या होगा, अग्नि। आगे चलते हैं। किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऋग्वेद से तिथि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर जो होगा ना वो बोगज कोई अभिलेख होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है, बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ स्थित है। ठीक है, बोधिसत्व क्या पूछ रहा है, बोधिसत्व, बोधिसत्व किससे रिलेटेड है, बुद्ध से। तो इनकी पद्मपाणि यानी पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ पे है। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी काले, ऑप्शन डी भीमबेटका, कौन सा है, कमेंट करिए। 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा जो है वो हमारा सही है, अजंता। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है, अजंता। अजंता की गुफा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था। ध्यान से सुनिए, सर्वप्रथम सिक्कों सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया। ठीक है, सिक्कों पर कौन से लिखते थे बताइए, कमेंट करें, कमेंट करें जल्दी से, आंसर बताएं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था। ऑप्शन ए है पांड्य, ऑप्शन बी है हमारा यवन, ऑप्शन सी है शक, ऑप्शन डी है कण्व। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, यवन। ठीक है, यवन जो थे वो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो था इन्हीं के शासकों में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करके बताएं क्या होगा आंसर। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। बताएं
क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा है मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव किस राज्य में स्थित है? मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के पाठक कर्ता को क्या कहते हैं? भाई जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद हमारा जो ग्रंथ है, ठीक है, वेद है, ठीक, तो उसमें उसके जो पाठक कर्ता जो उसको पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? कमेंट करें, कमेंट में लिखिए आप लोग क्या बोलते हैं उनको। ऑप्शन ए बोल रहा है उद्गाता, ऑप्शन बी होत्री, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी अर्धवर्यु। क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, होत्री। ठीक, जो ऋग्वेद के जो पाठक करता आते हैं, जो इनको पढ़ते हैं, उनको होत्री कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? होत्री। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अब जो यजुर्वेद है उसके पाठककर्ता को हम क्या बोलेंगे? कमेंट करें, बताएं। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, कमेंट करें, कमेंट करें, बताएं क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो गया अर्धवर्यु। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, सामवेद, अगला क्वेश्चन हमारा, सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद, जल्दी कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन ए दिया उद्गाता, ऑप्शन बी है होत्री, ऑप्शन सी है ब्रह्मा, ऑप्शन डी है अर्धवर्यु। ठीक, सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही होगा, उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता इसको बोलते हैं। ठीक है, अथर्ववेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद के पाठककर्ता को ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। अगर हमें ये वैदिक युग के बारे में अगर हम जानना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेद। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? काल पूछ रहा है। ऑप्शन ए लिखा है मध्यकाल, ऑप्शन बी है यहाँ पे पाषाण काल, ऑप्शन सी है बौद्ध काल, ऑप्शन डी वैदिक काल। ऋग्वेद जानते ये वेद है, वेद ग्रंथ है, तो इसका मतलब क्या? वैदिक काल होगा इसका। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में, ठीक है, कौन सा वेद है यहाँ पे? अथर्ववेद। इसमें वर्णित सभा और समिति, यहाँ पे देखिए दो पुत्रियों को बोला गया है, सभा और समिति। किसकी पुत्रियां बताई गई हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर इसका। ऑप्शन ए इसमें दिया है इंद्र, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी नासत्य, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रजापति। ठीक है, प्रजापति। ठीक है, वरिष्ठ सभा और समिति को किसकी पुत्रियां? प्रजापति की पुत्रियां बोली गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सतशास्त्री इस संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम है? सतशास्त्री संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम है? ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ते रहिए। सतशास्त्री संहिता किस निम्न में से ग्रंथ का नाम उपनाम है? उपनाम पूछा है यहाँ पे। ऋग्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाभारत। ठीक है,
महाभारत को बोला गया है सतशास्त्री संहिता। महाभारत का उपनाम क्या है? सतशास्त्री संहिता। दम दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में सम्मिलित किया गया है? देखिए क्या बोला है, यूनेस्को द्वारा किस वेद को, ठीक हमारे जैसे वेद है ना, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों में से किस वेद को विश्व मानव धरोहर, ठीक है, कौन सा धरोहर? विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है इसका ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। कमेंट करें, बताएं कौन सा आंसर सही होगा इसका। 5 सेकंड है, कमेंट करें। काउंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऋग्वेद। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा, ठीक है, विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। चलिए, ये हमारा 15 क्वेश्चन था। ऐसे ही डेली क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो आप एकदम जोरों शोरों से तैयारी पर लगे रहिए। ठीक, AKB मस्ती चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप ही लोगों की भलाई के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ।